संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ ऋषि के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर संधि आ ई उ ऋषि बनाते हैं। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जैसे ए के बाद ये ए है, ए के बाद ए ही आ जाए दोबारा एक सही, ए भी एक ही था, ये भी एक ही ए बनेगा, तो ए प्लस ए आ बनेगा। ठीक, ऐसे ही ये आ बनेगा। ई है, सेम एक और ई आ जाए तो बड़ी ई बन जाएगी। ऊ है, एक और ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बन जाएगा। ऋषि है, एक और ऋषि आ जाए तो ऋषि बनता है। वैसे ये अपवाद है, ऋषि के बाद ये वाला नहीं बनता, उसमें दो वाला बनता है। ये संस्कृत भाषा में यूज होता है, पर ऐसे हम याद रखेंगे। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। सजातीय वर्णों का मेल, हम ऐसे कह सकते हैं जहाँ सजातीय वर्णों का मेल हो, मतलब एक से वर्णों का मेल हो, दीर्घ स्वर संधि होती है। ए आ ई उ ऊ और ऋषि के बाद समान वर्ण ही आए तो दोनों वर्ण मिलकर आ ई उ ऋषि हो जाते हैं। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर ए छोटा वाला आए और बड़े वाला ए आ जाए तो भी आ बनेगा, बड़े वाला आ आए दूसरा भी बड़े वाला, कोई आ से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। कोई भी वर्ण बना लो बनेगा, दो वर्ण मिलते बड़ा बनेगा। बड़ा में आ ई उ से, इनसे बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का मेल करो, ए का आ से करो, आ का ए से करो, आ का आ से करो, तो सब में यही बनेगा। यही दीर्घ संधि कहते हैं। यही ये बता रहा कि ए आ ई उ ऊ और इसी के बाद समान वर्ण ही आए तो दोनों वर्ण मिलाकर यही बनाते हैं, जिसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख लो। ये मैंने बताया कि ए आए प्लस ए आए तो भी तुम्हारा आ बनेगा, आए आए तो भी आ बनेगा, ई आए तो भी ई बनेगा, ई बड़ी ई आए तो भी ई बनेगा, छोटा हुआ है बड़ा हुआ है, छोटा हुआ है तो भी वो बनेगा, बड़ा हुआ है तो भी वो बनेगा। ऋषि आए बड़ा ऋषि बनेगा। अब एग्जाम्पल देख लो, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि दीर्घ उस क्वेश्चन में पूछ लेता है इसमें कौन सी संधि है, वर्ड देगा। अब हमारे पास वर्ड है युगांतर, तो हमें पता है ये वर्ड जो हम इसका संधि विच्छेद करते हैं उसमें दोनों वर्डों को कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो युग का तो पता ही है, युग एक अपने आप में शब्द होता है। युग संसार दुनिया, और अंतर, युग प्लस अंतर। तो हमने देखा ग है, कोई भी व्यंजन है वर्णमाला में पड़ा हुआ